बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो का मौजू सवाल जवाब सेशन है, जिसमें 4 से 5 मुख्तलिफ़ सवालात के हम जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि कम सवाल लेने की वजह भी ये होती है, वरना व्हाट्सएप पे या कमेंट्स की सूरत में आप भी देख सकते हैं काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 से 5 सवालात को लेने का मकसद ये होता है कि हम जो कम अज़ कम सवाल ले रहे हैं उनको पूछने वाले बरादरान या ख़ारान जो हैं उनको जवाब कम अज़ कम तसल्ली बख्श मिल जाए, या जिस मकसद के लिए उन्होंने सवाल किया है या इस किस्म के सवाल जो बाकी जहान में भी आते हैं या आते होंगे, मतलब इसी से मिलते जुलते, तो उनको भी उनका जवाब मिल जाए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो सिर्फ वीडियो देखने पे इक्तफ़ा ना किया करें, इस पैगाम तौहीद व वलायत को आम करने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर किया कीजिए और चैनल के लिंक को भी अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली में, दोस्त अहबाब में शेयर करें अगर आप इस चैनल के मवाद से या इस चैनल में पेश किए जाने वाले नज़रियात से मुत्तफ़िक हैं। तो अब चलते हैं जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो मोहतरम समीर अहसन साहब हैं, और ये सवाल सबसे पहले इसलिए हम यानी टॉप पे पहला सवाल जो है वो इसलिए ले रहे हैं कि रिसेंटली हमारी एक वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो थी, जो दुआ ज़हरा बच्ची जो है जिसका मामला चल रहा है, उसके ऊपर हमने भी कोई एक वीडियो बनाई, सेकंड लास्ट हमारी वीडियो उसके मामले में, और इससे मिलता जुलता सवाल कह लें या सजेशन कह लें, वो एक हमारी एक मोहतरमा हैं, उन्होंने भी वेरी फर्स्ट डे इसी से मिलती जुलती एक बात की थी कि थोड़ा सा मामला मुबहम रह गया। और ये समीर अहसन साहब जो हैं दुबई से गालबन, इन्होंने भी व्हाट्सएप के ऊपर यही बात की कि दुआ ज़ारा के मामले में आपका मौक़िफ़ क्लियर नहीं हो सका। तो गुजारिश ये है कि दुआ ज़ारा के मामले में हमने किसी कानूनी उसके ऊपर अपनी मौक़िफ़ या राय नहीं दी, या कोशिश की कि बिल्कुल मुतदिल हो के, चूँकि मामलात कुछ हमारे लिए भी अवाम है और नहीं चाहते हैं कि ट्रेंडिंग देख के या जिस तरह से व्यूज़ लेने की खातिर, मतलब एक तरफ झुकाव है किसी का तो किसी का बिल्कुल दूसरी तरफ है। हमने कोशिश की थी कि एक ताज़िया पेश कर सकें। उस वीडियो में आपने देखा कि हमने जहाँ वालिदैन से चंद गुजारिशात की, वहीं बच्चों से, ख़ासकर बच्चियों को भी एड्रेस किया, उनको भी बताया कि शरई ज़िम्मेदारी उनकी क्या है। इस चीज़ को भी इंटरटेन किया उसमें कि बलूगत के होते यानी बालिग होते ही आप मादर पिदर आज़ाद बच्चे या बच्चियाँ नहीं हो जाती, कि वालिदैन की इज़्ज़त को आप बिल्कुल पैरों तले रोंद के जनाब कोई भी डिसीजन ले लें। और तस्वीर के दोनों रुखों के ऊपर बात की। अगर कोई बदकिस्मती है कि वो या तो हम समझा नहीं पाए या फिर लोग समझ नहीं पाए, ख़ासकर ये मोहतरम जो सवाल कर रहे हैं, कि उसके ऊपर हमने दोनों रुखों पे बात की। यानी कि अगर वो गैंग बैंग का चक्कर है तो भी उस वीडियो में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, और बल्कि टाइटल पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कि सूरज की तरह रोशन हक़ाइक़। और इस केस के हवाले से जो हैं, यानी जिस तरह से कहानी बनाई जा रही है कि बच्ची कराची से ही टैक्सी लेके ख़ुद ही पंजाब यानी लाहौर आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, जबकि कराची में ही बैठ के जब उससे पूछा जाता है कि अदालत से उसके घर का, तो वो कहती जी मुझे मेरे घर का पता नहीं। इसी तरह वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं वो शरई हक़ है अदालत का भी और सोसाइटी का भी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और अगर मौजूद जज साहब जो हैं वो बीच में बैठ के, यानी अगर वालिदैन चाह रहे थे उसी दिन फर्स्ट डे जब वो पेश हुई है कि वो उन बच्ची से मिलना चाह रहे थे, तो जज साहब या अपनी टीम को या अपने किसी असिस्टेंट को बीच में बैठा कर मिलवा सकते थे। तो इस मौजू पर भी हमने बात की, वालिदैन के ऊपर भी चंद नसाया किए हमने, कुछ नसीहतें बच्चों के लिए, कुछ वालिदैन के लिए, और ओवरऑल फिर उसको कंक्लूड की, जब हमने कंक्लूड किया तो ओवरऑल भी उसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की हुकूमती इदारों से कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर ये पसंद की शादी का मामला है भी, तो भी मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़ेब देता है एक 14 या 15 साल की बच्ची को कि वो वालिदैन को यकमुश्त इस तरह से रुसवा करके और उनके लिए बाइस परेशानी बन के, ये बच्ची है या कोई कल को और बच्चियाँ हैं या और मुख्तलिफ इस तरह के केस हैं, तो इस ज़िमन भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि भाई बच्चे जब बालग हो जाएं तो क्या वालिदैन बेचारे बेइज्जत होना शुरू हो जाएं, या वालिदैन जो है बच्चों से खाइफ रहना शुरू हो जाएं कि भाई अब मेरी बच्ची
बालिग हो गई है जी, अब ये कोई भी स्टेप किसी वक्त भी उठा सकती है और इसी की सुनवाई होनी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होनी। तो ये सारे मामलात हमने उसके ऊपर डिस्कस किए। वाज़ेह मौक़िफ़ यानी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि भई वो गैंग वाले बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ या पसंद की शादी वाली। तो देखें, जब तक किसी मामले में ठोस दलाइल या सबूत नहीं मिल जाते, मतलब अब वो जो कहानियाँ बनाई जाती हैं, कराची से ख़ुद आ जाना और पबजी खेलते हुए बात आगे चल जाना, जबकि दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स ख़ासकर उनकी वालदा का मैं आज भी क्लिप एक सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल झूठ है, बच्ची का ना को अपना टैबलेट था अलग से, ना मोबाइल फ़ोन था। तो अब ये सारी जब चीज़ें अब उधर की बात सुने तो वो बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ, जनाब वो एक ख़ातून यूट्यूबर, और उनको शर्म आनी चाहिए उस यूट्यूबर को, उस ख़ातून को ज़ुनैरा माहम के नाम से। पिछली वीडियो में आपने सुना, हमने नाम नहीं लिया इज़्ज़त और एहतराम के तौर पे, लेकिन ख़ासकर ये जिन्होंने कल एक प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू किया उस बच्ची और बच्चे का, और उसमें इतने लूप होल्स हैं कि कोई भी अक्लमंद या साहिब शऊर उस इंटरव्यू को सुनेगा तो वो भांप लेगा कि ज़ुनैरा माहम जो है वो करना क्या चाह रही हैं। यानी वो बात करती हैं, अच्छा बाप बताएं एंड पे इंटरव्यू पे कि जी आप ज़हीर के लिए क्या, ज़हीर को क्या कहना चाहेंगी। भाई तुम्हारे सामने ही उसने कहना है। अब वो फिर आगे से दुआ कहती है, जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ ज़हीर तुम्हारी हूँ। जी आपका फ़ेवरेट मशरूब कौन सा है, आपको कौन सा शरबत बनाना आता है, अच्छा ज़हीर की मामा ने आपको क्या, यानी वो सब नज़र आ रहा था। तो बहरहाल उनको थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलें न्यूट्रल ही हो जाएं आप, या कम अज़ कम उस इंटरव्यू के दौरान आप ये लफ्ज़ तो कहें कि भाई ठीक है, आपने आपके हिसाब से आप बालिग हो गई हैं या आपकी कानूनी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो भी आपको अपने वालिदैन को इस तरह रुसवा करके नहीं आना चाहिए था। वो तो उसको भाभी कह रही है, नो बेआता जोड़ा कह रही है, दुल्हन कह रही है। तो खुदा के वास्ते आप ख़ुद भी एक फ़ीमेल हो, आप ख़ुद भी एक ख़ातून हो, आपके पता नहीं बच्चे हैं या नहीं हैं, या अगर नहीं हैं तो फ्यूचर में होंगे, तो खुदा के खौफ से डरें। यानी मैंने एक सिंपल सा सवाल इनके चैनल पे भी कमेंट की सूरत में किया था कि अगर ये कहानी जिस तरह बताई जा रही है मिनो अन तस्लीम भी कर लिया जाए, तो क्या दुआ ज़ारा की जगह कल को आपकी बच्ची होगी तो आप अपनी बच्ची का इस एज में ये वाला स्टेप जो है कबूल कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी? तो खुदा के वास्ते ये व्यूज़, ये व्यूअरशिप, ये चैनल की कमाई, ये सारा कुछ इधर रह जाना है। अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है, तो थोड़े से होश के नाखून लिए जाएं। तो हमने उस वीडियो में अपना वाज़िया वन साइडेड जो है, या एक ही जगह पे एक ही तरफ वज़न इसलिए नहीं डाला कि कुछ चीज़ें हमें ख़ुद क्लियर नहीं हैं। इसीलिए हमने दोनों मौज़ूआत का अहाता किया कि अगर ये बात सच है कि गैंग वैंग का चक्कर है, तो मुल्की इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि मज़ीद बच्चियाँ इसमें ट्रैप होने से बचें। और अगर ये बात ऐसे है कि उस बच्ची ने वाक़यातन अपनी, तो उसके ऊपर भी हमने लेक्चर दिया, बच्चियों को एड्रेस किया, उनको कुरान वाले बैत की तालीमात की रोशनी में बताया कि आपको एक तो वली की जो ख़ासकर मकतब जाफ़रिया में कुछ चंद सिर्फ हालात हैं जिनकी वजह से इजाज़त साक़त हो जाती है, और ये हालात को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि किस मौके पे जाके इजाज़त साक़त होती है, इसको भांपने के लिए दुआ ज़हरा की एज की बच्चियाँ नहीं भांप सकती हैं। तो ये सारे मौज़ूआत हमने इसके ऊपर एड्रेस किए, और वन साइडेड बात इसलिए नहीं की कि हमें ख़ुद एक चीज़ का मतलब यकीन नहीं है, यानी समझ नहीं आ रही कि बात ये ठीक है, लेकिन जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, हमारा झुकाव उस तरफ था, यानी कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, उनको उनकी बच्ची से मिलाया जाए और उलमा कराम से रोशनी मतलब राय ली जाए कि क्या इस तरह इस कच्ची एज में, इस एज में निकाह वैलिड करार दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल आपके सामने थी। दूसरा सवाल जी, असलम अली साहब कराची से, वो व्हाट्सएप पे एक वॉइस की सूरत में पूछ रहे थे अभी 2 दिन पहले कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को किस तरह से देखते हैं, मतलब इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। तो गुजारिश ये है कि जी आमिर लियाकत हुसैन मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुज़र फरमाए, और उनको बज़ाहिर जो अवाइल में वो नज़र आते थे, उनकी नातें भी हैं, और जिस तरह से मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वो परस्तार, आशिक और मुहिब रहे हैं, और इस ज़िम्मन उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं उनकी, बहरहाल उनको अजर दे, उनकी नेकियां कबूल फरमाए। रह गई बात कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। देखिए, उन्होंने अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, अपने स्किल से, अपनी सलाहियतों से पाया तो बहुत कुछ, यानी उन्होंने दौलत भी पाई, शोहरत भी पाई, मनपसंद ज़िंदगी भी पाई, मनपसंद शादियाँ भी की। लेकिन अज़ीज़ान, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब
आपको फेम मिलता है और फेम के साथ फेम से ज़्यादा दौलत मिलती है, यानी आपकी जितनी शोहरत है, जितनी परसेंटेज आपकी शोहरत की है उससे ज़्यादा परसेंटेज में आपको जब दौलत भी साथ मिल जाए, मनपसंद गाड़ियाँ, माहौल, इन्वायरमेंट, मनपसंद आपकी चीज़ें, हर चीज़ आपके पास अल्लाह ताला ने मुयस्सर कर दी हो। शादियाँ, यानी आप अपने से आप अंदाज़ा करें कि इन साहब ने दूसरी शादी भी की तो कितनी कम एज की वो बच्ची से की, लड़की से की जी। तीसरी शादी की तो वो आप देख लें, मतलब जो जो ख्वाहिशात थी वो पूरी हुई। लेकिन यकदम एक स्कॉलर से या एक मजहबी दर्द रखने वाले, मजहबी प्रोग्राम करने वाले से निकल कर अब आप ये देखें कि वो इंटरटेनमेंट की दुनिया में छलांगे लगा रहे थे ज़्यादा, यानी अपने आप को मनवाने की वो कर रहे थे। शख्सियत को अगर आप देखें तो जो ऑब्ज़र्व किया हमने यहाँ आज तक, मतलब 20-22 साल से वो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में इन थे। ज़ाहिर है स्ट्रगल से ही बंदा आता है, तो इससे पहले भी वो तकरीरें वगैरह करते थे या इस तरह के उनको शौक़ होंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक बंदा जिसकी शिनाख्त मजहबी प्रोग्राम बना, रमज़ान ट्रांसमिशन बनी, लेकिन जैसे जैसे उनको दौलत शोहरत या वो थोड़ी सी मिलती गई तो उनकी ख्वाहिशात किस तरह जंपे मार के बाहर आती गई। यानी किसी जगह वो आपको नागन डांस करते मरहूम नज़र आएंगे, किसी जगह वो एक फ़ीमेल के साथ दौड़ लगा रहे हैं फ्लोर पे गेम शो के, और वहाँ पे किसी जगह वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ गाने भी गा रहे हैं, शो भी कर रहे हैं। यानी मजहबी पर्सनालिटीज़ को बुलाते बुलाते फिर वो मॉडल्स और एक्ट्रेस को बुलाना शुरू हो गए। फिर आप देख लें कि कहाँ वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करते थे अपने प्रोग्रामों में, कहाँ फिर उनके वो भी हमने सुने, कभी देवबंदी बरादरान के लिए उन्होंने कुछ क्लिप उनके वायरल हुए, कभी कि जी आप मुझे किसी ने कहा जी आपका भाई शिया हो गया तो आप क्यों नहीं हुए, तो मैंने कहा जी खाना पखाना बन जाता है, पखाना कभी खाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये शख्सियत का उनका खुल के आना तो यही साबित करता था कि वो एक मफाद परस्त और मौका परस्त शख्सियत के मालिक थे। उनमें यकीनन कुछ खूबियाँ भी थीं, लेकिन अगर आप अहाता करने को कहें तो मेरा ख़्याल है कि जितना अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, अल्लाह ताला की तरफ से जितना उन्होंने पाया था, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मिस प्लानिंग्स की वजह से, अपने गलत फ़ैसलों की वजह से शायद उससे ज़्यादा उन्होंने खोया। फैमिली फैमिली देखें, आपकी कमज़ोरी नहीं होती, ताकत भी होती है। अब उन्होंने अपने शौक़ की खातिर अपनी पहली वाइफ को भी नाराज़ किया, ज़ाहिर है उनको भी हर्ट किया, बच्चों को हर्ट किया। ठीक है, निकाह तो उनका हक़ था, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर था। बच्चों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर आप ये देखें कि माशाल्लाह उनकी बेटी भी बड़ी हो गई है, बेटा भी बारिश है, नमाज़ जनाज़ा उसने पढ़ाई है, इसी सोसाइटी में वो रहते हैं। तो फिर जिस तरह की इनकी वीडियोज़ आ रही थी, यानी एक तो बिल्कुल बरहना वीडियो उस तीसरी बीवी ने वायरल की, वो तो उसने ज़्यादती की। चूँकि अगर वो बंदा बरहना था तो अपनी बीवी के सामने था, अब वो सड़क पे आकर उसने वीडियो नहीं बनवाई थी, ये ज़्यादती उनके साथ हुई। लेकिन इससे पहले भी आप देखें कि मुख्तलिफ़ टिकटॉक में और ये इस तरह के क्लिप वायरल हो रहे हैं कि वो और उनकी थर्ड वाइफ जनाब वो बेड पे लेटे हैं, जनाब एक आँख खोल रहे हैं अमर लियाकत साहब और इशारा कर रहे हैं, ये है वो। ये चीज़ एक मजहबी स्कॉलर को या एक साहिब शऊर को या साहिब इल्म दानिश को ज़ेब नहीं देती थी। तो अगर हमें देख के थोड़ा सा वो महसूस होता था कि यार इस बंदे का क्या स्केच था हमारे ज़हन में, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी औलाद किस तरह से हर्ट होती होगी ये चीज़ें देख के। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जैसे हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फ़रमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, लेकिन जो कुछ उन्होंने अल्लाह की तौफ़ीक से पाया था वो सारा, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा, वो अपनी हरकतों या अपनी मिस प्लानिंग की वजह से उन्होंने खोया। अच्छा जी, तीसरा सवाल जनाब, ये हमारे एक बरादरान अहले सुन्नत में से हमारे व्यूअर्स हैं, व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता रहता है और माशाल्लाह कमेंट की सूरत में भी इनका भी कुछ चैनल है, मुझे नाम याद नहीं, उसी चैनल के नाम से इनके कमेंट आते हैं और व्हाट्सएप पे भी ये राब्ते में रहते हैं और हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में पूछते रहते हैं या अपनी सजेशंस देते रहते हैं। मोहम्मद खालिद मदनी साहब, ये भी कराची से हैं जी। ये इन्होंने पूछा है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर पूरी सीरीज़ कब बनाएंगे। तो मेरे अज़ीज़, मैंने तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि मैं कोई उस नाम नहाद इल्मी किताबी के ऊपर कोई सीरीज़ स्पेशल बनाऊँ या अपना सारी तवानाइयाँ और वो उनके सिर्फ, हाँ जहाँ पे देखें मिर्ज़ा साहब को हमने अक्सर अपनी वीडियोज़ में मुखातब करके भी कहा कि मिर्ज़ा साहब अपनी डोमेन में खेलें, अपनी ग्राउंड में खेलें, अपने नज़रियात जो भी हैं उनके, वो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, अव्वल तो ये मेयार ही गलत है। अभी पिछले दिनों मुझे किसी, हमारी एक ग्रुप मेंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं,
तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मिर्ज़ा अक्सर कहता रहता है जी मैं जवाब तब दूंगा जब मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हों, मेरी जितनी व्यूशिप हो। तो उन्होंने पिछले दिनों कोई सिख सिंगर मरा है, उसका उन्होंने चैनल का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भिजवाया और नीचे लिखा था कि आगा साहब ये देखें मिर्ज़ा इसके पास को भी नहीं है, उनके 12 इशारिया कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये मेयार नहीं है। अच्छा, आते हैं मौजू की तरफ। हमने कोई सीरीज़ बनाने का ऐलान किया नहीं था। हमने ये कहा कि जहाँ जहाँ मिर्ज़ा साहब अटैक करेंगे, यानी कभी वो कहेंगे जी कि ये ख़त्म हो जाने वाले है मकतब जाफ़रिया, ये तो मुक जाना है, मिट जाना है। कभी इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का मज़ाक, कभी मुख्तलिफ़ मौज़ू तौहीद के मौज़ू पे हम जवाब देते रहेंगे। लेकिन उनकी शख्सियत को मतलब हम हर वक्त उन्हीं को डिस्कस करते रहें या पूरी पूरी सीरीज़ उनके ऊपर बनाएं, ऐसा ना कोई हमारा इरादा है और ना ही कभी इसका इरादा हमने किया है। और ना ही उनका नाम की वजह से, उनके नाम के वसीले से कोई व्यूज़ या व्यूशिप या फेम लेने का हमें वो है। आप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये 156 या 157 नंबर वीडियो है, आप पूरे चैनल पे देख लेंगे 5 से 6 से ज़्यादा आपको मिर्ज़ा के मौजू पे वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। चूँकि जब जब उन्होंने कोई हरकत की हमने उसका इल्मी इरादियाँ अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए हम सामने आए। अदरवाइज़ बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पे हमने उनको कभी भी वो नहीं किया। अच्छा जी। चौथा सवाल है जी, ये सकलैन आबदी साहब हैं। ये सवाल है या तंज़ है या मशवरा है, ये इसका फ़ैसला आप सुनने वाले बेहतर कर सकते हैं। फरमाते हैं कि जी आपका और आपके चैनल का यूट्यूब की दुनिया पर मुस्तकबिल क्या है? क्या आप मानते हैं कि लोग आपको इस तरह से नहीं सुन रहे और ना इस तरह से आपका मवाद पसंद किया जा रहा है ख़ास तौर पे तौहीद के मामले में, जिस तरह से आप अपने तौर मेहनत कर रहे हैं या अपने यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि अपने ज़ौम में आप मेहनत कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि अगर आपके पास खालिस तौहीद और वलायत का पैगाम है तो लोग क्यों मुतवज्जे नहीं हो रहे? और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कब तक वीडियोस बनाएंगे। यानी अगर इनका सवाल सम अप करूँ 2 से 3 टुकड़ों में है, तो ये सकलैन आबदी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि जी मेरा और मेरे चैनल का मुस्तकबिल क्या है, और क्या आप मानते हैं कि लोग आपको इस तरह से यानी सीरियस नहीं ले रहे या आपके मवाद को पसंद नहीं कर रहे या आपकी वीडियोस को, जिस तरह से आपको ज़ोम है कि जी हम खालिस तौहीद व वलायत का एक पैगाम लेके चल रहे हैं, तो लोगों में उस तरह से फेम या हमारे सब्सक्राइबर्स जनाब रातों रात। तो मेरे अज़ीज़, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कभी, आप हमारी कोई भी वीडियो डे फर्स्ट से लेके आज की इस वीडियो अपलोड होने तक कोई वीडियो आप देख लीजिए, हमारा मतमय नज़र ना सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होना, या मैं बात पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, और ना ही कभी व्यूज़ के ऊपर जो है ना हम टिक टिकी बांधे बैठे होते हैं। मैंने कई वीडियोज़ में ये गुजारिश की है, तो कई दफ़ा हमने गुजारिश की है कि हमारा जो मतमय नज़र है वो कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खालिस जो तौहीदी तालीमात हैं, जो बिल्कुल यकसर मिंबर से और तकरीरन तहरीरन जो हैं वो नायाब हो चुकी हैं, यानी बहुत कम मिलती हैं, चूँकि ट्रेंड नहीं है। सुनने वाले हमारे कम हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से भी सारे लोग नहीं सुनते, बल्कि उनका 50% भी नहीं सुनता, बल्कि 30% भी नहीं सुनता, ये भी पता है। लेकिन हमने एक वादा किया है कि जब तक एक भी, यानी मेरी फैमिली से हट के, यानी मेरी बच्चियां देखती मेरी वीडियो या ज़ौजा देखती हैं, इनसे हट के जब तक एक देखने वाला भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहा है, या जब तक एक कमेंट भी हमें ऐसा मिलता रहेगा कि जी आपकी वीडियो से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, इल्मी मवाद मिल रहा है, हमारी ज़हनी तरबियत हो रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा। ना मतमय नज़र कोई शोहरत हासिल करना है, ना अपने आप को स्कॉलर कहलवाना है, ना मतमय नज़र कोई सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होना है, और ना ही मतमय नज़र ये है कि जनाब इससे कोई थोड़ी सी अवाम में शनासाई पैदा हो और बाद में एक प्रोफेशनल मुल्ला की तरह, मौलवी की तरह मजालिस, महाफ़िल, ख़त्म, दुरूद, ये वो इस तरह की चीज़ों में मेरा ये कतन वो नहीं है। मैंने आपको शुरू से बताया है, और जो सिलसिला एक सफ़र रूहानी के नाम से चल रहा है उसमें इंशाल्लाह अगली एपिसोड में भी आपको बताऊंगा कि मैं शुरू से मतलब सेल्फ मेड आदमी हूँ, और अभी भी मैं जॉब के ऊपर ही मेरा एक तो बल्कि था, अभी मेरी सेहत के मामलात की वजह से वो रोज़गार से भी हाथ धोना पड़ा। मेरा कतन मज़हब को पेशा बनाने का, बतौर पेशा अपनाने का, या इसी के ऊपर वो तकिया करने का कतन इरादा नहीं है। मेरा इरादा और ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला जो चीज़ें मुझ पे अपनी मेहरबानी और सदका अहले बैत मुनकशिफ की हैं,
या जो हक़ाइक़ मुझ तक उलमा बुज़ुर्गान की मेहनतों की वजह पहुँचे हैं, वो मैं अपने आने वाले नौजवान बच्चे बच्चियों को, अपनी औलाद को, सुनने वालों को, सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी सुनने वाले हैं उन तक वो बात, वो पैगाम पहुँचे। और ये मवाद याद रखिएगा, अगर ये यूट्यूब पे रहता है, यानी चैनल डिलीट भी यूट्यूब कर देता है, मवाद ज़ब्त भी कर लेता है, लेकिन जब तक ये है, जब तक लोग देख रहे हैं, ये सदका जारिया है। तो जब हम देखेंगे कि वो एक व्यूअर भी हमारा नहीं रहा, एक कमेंट भी आना नहीं रहा, तो फिर ठीक है, हम अपने काम को मुकम्मल कर देंगे। यानी जो प्लान हैं हमारे, जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं आगे भी, यानी अगर कोई एक भी देखने वाला नहीं रहता तो फिर भी अपना काम मुकम्मल करके ही हम यूट्यूब की दुनिया से जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। ताकि जब भी कोई सर्च करे या जब भी कोई तहकीक करना चाहे तो हमारी वीडियो हर मौजू पे, यानी आप देखें तसव्वुफ़ के मौजू पे है, तौहीद के मौजू पर है, पूरी पूरी सीरीज़ हैं और काम उनमें जारी है। अभी अगली इंशाल्लाह तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क की वीडियो हमारी आएगी। कुरान व अहले बैत के साथ हर दिन वो हमारा एक सिलसिला आया था, गुनाह कबीरा। आगे हम मोटिवेशनल कुछ चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं कि कुरान व अहले बैत की नज़र में ये जो हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, डिप्रेशन है, मायूसी है, गुस्सा कर जाना है, या इस तरह के और मामलात हैं, मियाँ बीवी के मामलात हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। और आजकल तो वैसी फ़रागत है, आपको बताया कि जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। मेरी शदीद तबीयत ख़राब रही पिछले दिनों, बल्कि अभी भी है। ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो वो ज़ाहिर है जिनकी आप जॉब कर रहे होते हैं वो एक हद तक तो आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि यार अब हमारा बिज़नेस मुतासर हो रहा है तो फिर वो आपसे माज़रत कर लेते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ। बहरहाल वो उनका राइट है जी। आजकल तो कहने का मकसद है कि वैसे फ़रागत है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी जो जारी सीरीज़ है इनको भी मुकम्मल करें और कोई नए सिलसिले भी उसके साथ हम अटैच करें। बाकी मायूसी कुफ़र है और कभी भी मायूस मैं नहीं हुआ हूँ। मेरी 100 व्यूज़ आए हैं किसी वीडियो पे, किसी पे 2000 से भी ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ वीडियोस, एक वीडियो हमारी 25,000 व्यूज़ तक गई है, जो अभी तक की मैक्सिमम है। कुछ 5,000, कुछ 6,000 और कोई आज भी साल बाद भी 150 पे भी नहीं पहुंची। तो ये मेरा मैटर नहीं है। अगर मैटर करता होता तो मैं भी वीडियो बनाने से पहले या कोई सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं कोई ट्रेंडिंग देखता कि क्या आजकल चल रहा है, मैं कोई दूसरों का मवाद यूज़ करता। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे आपको मेरा ही मवाद, मेरी रिसर्च नज़र आएगी। मैं भी अपने चैनल को आगे लाने के लिए कभी किसी मौलवी का कोई भड़कीला क्लिप, यानी फ़ज़ाइल के नाम पे कोई जज्बाती क्लिप, कभी मसाइब के नाम पे नोहे वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं भी यूज़ करता। मैं भी देखता कि जनाब आजकल ये हॉट इशू है तो इसके ऊपर मज़हबी स्कॉलर्स भी वीडियोस बना रहे हैं, तो हम भी बनाना शुरू कर देते। हमारा, मेरे अज़ीज़, ये मतमा नज़र नहीं है। मैंने अर्ज़ की हमारा मतमा नज़र ये है कि अगर अल्लाह करे ये चैनल चलता रहे, 10 साल बाद भी कोई अकायद के ज़िमन में, तसव्वुफ़ के ज़िमन में इस तरह की चीज़ों, यानी खालिस चीज़ लेना चाहे, मकतब की किताब पढ़ने का टाइम ना हो, तो वो फिर हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो सके और ये हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी जो अजर व सवाब का ये बाइस बनता रहे। चूँकि मौला कायनात को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबीयीन, आका दो जहां कि आपके नालाने मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान, जब जंग खैबर का अलम आपको सौंपा था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो तारीख़ में, हदीस की कुतब में आप पढ़ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली, जंग से पहले दावत देना, क्योंकि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी दावत की वजह से अगर एक बंदा भी राह रास्त पर आ जाता है तो वो हर उस चीज़ से बेहतर है कि जिस पर आसमान ने साया किया है। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि वो तुम्हारे लिए 1000 सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। तो ये है हमारा मतम नज़र कि किसी एक के कायद की भी इस्लाह हो गई, कोई एक भी तौहीद के करीब आ गया, कोई एक भी नहजुल बलागा के करीब आ गया, सहीफ़ा कामला के करीब आ गया, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं मकतब की, हम इन चीज़ों से बालातर हैं। अगर डिसार्ड होना चाहूँ तो मैं भी, यानी जैसे इन्होंने पता नहीं, अल्लाह ताला बदगुमानी से बचाए कि इन्होंने तंज़ की या इन्होंने एक दुख महसूस किया, अगर मायूस होना हो तो फिर ये काफ़ी है, फिर ये अरसा काफ़ी है कि मतलब 100, 50, 150, 500 व्यूज़, चलो जी। लेकिन ये नहीं है। वो पंजाबी के एक मशहूर शायर हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, उनका एक शेर है पंजाबी में कि माली दा कम पानी पाना पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हम अपने हिस्से का पानी डाल रहे हैं, हम इस मकतब की नर्सरी में जितनी अपनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक पानी डाल रहे हैं। अल्लाह ताला मेहनतों का फल देता है। आप किसी फील्ड में कोई भी मेहनत करते हैं, अव्वल तो पहले ये तवक्कुल और ये यकीन रखिए कि मेहनत अल्लाह काफ़र की भी ज़ाया नहीं करता।
वो काफ़र हो, वो कोई हो, मेहनत जिसने की है उसका अजर ज़ाया नहीं होता, वो महफूज होता है। तो हम अपने तय मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये आज की नशिस्त थी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त जो अगली वीडियो है वो तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क के उन्वान से होगी। आपके सवालात या सजेशंस हों तो आप ज़रूर हमें भिजवाया करें। इससे हमें रहनुमाई भी मिलती है और हमें ख़ुद अंदाज़ा भी होता है कि आप हमारे चैनल या मवाद को लेके कैसा महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान व अहले बैत से मुतमस्सिक रखे, पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के एक उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ान को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए, तमाम महरूमीन की बख्शिश फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।